जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। किसी के कहने में आके ना आप लोगों को खरीदना बेचना नहीं है। जो स्टॉक्स पब्लिक ने होल्ड करे हुए हैं, मैं उन्हीं का आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना नेम बता के लेवल्स, मजबूत सपोर्ट लेवल बता के ना बाय कॉल दूंगा। तो ये वीडियो मेरी कंप्लीट देखते रहिएगा। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी वन टाइम क्लिक करें, ताकि फिर बर वक्त ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। KC 100 की परफॉर्मेंस तो आज अच्छी है, लेकिन सेकंड सेशन में ना इंडेक्स बड़ी तेजी से गिरा है। 1,19,000 तक गया था, फिर प्रॉफिट नहीं किया, ऐसे गिरता हुआ ना 1,18,600 तक का ना इंडेक्स ने लो मारा, और फिर 1,18,600 के बाद तेजी से अप डाउन आया। और सेकंड सेशन में ही ना 1,19,000 पे इंडेक्स क्लोज हो चुका है। तो अब पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, और इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लें। पूरी वर्किंग करके लेवल्स को देख के ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखिए कि जब मैंने कहा था ना आप लोगों को FCPL, फ्राइजलैंड, कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान, उस वक्त तो ये स्टॉक ना लोअर लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 98-100 रुपये पे बार बार आके ना फंसा रहा था, और 103-104 से ना ऊपर जा नहीं पा रहा था। और आज इस तरह से 92 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, और बड़ी तेजी से ये शेयर उठा है। अपर कैप भी लगा इस कंपनी के स्टॉक को 113 रुपये 63 पैसे पे, और फिर थोड़े बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बनते ही ये स्टॉक खुला, और फिर नीचे की तरफ गिरता आप लोगों को 109 रुपये 41 पैसे पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो अब क्या लगता है आपको? तो वर्किंग तो मैंने पूरी कर रखी है, और मुझे अभी लेवल को देखते हुए ना ये लग रहा है कि FCPL ना आप लोगों को 127 रुपये 128 रुपये तक, यानी कि 125 रुपये प्लस निकलता दिखाई देगा। तो लाजमी आप लोग अपनी वर्किंग करके ना FCPL में काम करें, इसमें एंट्री मारें। आप लोग अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को नीचे बाई करना है, और फिर वेट करना है कि जब शेयर ऊपर निकलेगा तो फिर तब मैं स्टॉक को सेल करूंगा। क्योंकि इस तरह से अप एंड डाउन में ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी ना 1,000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के ना अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब जंग हो रही थी ना पाक भारत, तो उस वक्त तो FCPL ना बड़ी तेजी से गिरता हुआ आप लोगों को 70 रुपये तक का लेवल ये ब्रेक कर देता, लेकिन फिर बैंक जनरेट होता ही ना 74-75 रुपये से रिवर्सल लेके आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि बड़ी तेजी से ऊपर निकलता दिखाई दिया। और मैं आप लोगों को पूरी वर्किंग करके लेवल्स को देख के ना बाय कॉल इसकी दे रहा है, इसीलिए क्योंकि मुझे भी देख के लग रहा है कि 125 रुपये ना प्लस ये स्टॉक हो सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, इसको भी ना पब्लिक ने होल्ड करा हुआ है। पिछले हफ्ते की अगर आप लोग वॉल्यूम देख लेते हैं, 4.5 से लेके ना 5 करोड़ तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। GATM इसका कोड है। गुलामा टेक्सटाइल में लिमिटेड 24 रुपये 31 पैसे पे आज 26 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, 12 पैसे उठकर ही क्लोज हुआ है। तो अब क्या लगता है आपको? तो जो मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है ना, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि स्टॉक जैसे ही 29.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना GATM ब्रेक करेगा, तो फिर आप लोगों के सामने बड़ी तेजी से ये शेयर ऊपर निकलता दिखाई देगा। और फिर देखते रहेंगे, आप लोग सवाल यही करते रहेंगे ना कि अब क्या लगता है आपको और ये कितना ऊपर जाएगा। लेकिन जो मुझे लग रहा था ना वो तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि ये स्टॉक ना आप लोगों के सामने देखते जैसे ही बस 29 पे एक दफा टकरा गया ना, और ये 29 पे क्लोजिंग दे गया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये 31 को भी ना ब्रेक करके आप लोगों के सामने ऊपर निकलता दिखाई देगा। और टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का पहला बनता है इस रेजिस्टेंस एरिया पे लाजमी आप लोगों को बेचना बनता है, और रेजिस्टेंस एरिया इसका बनता है 31, 30 रुपये से ऊपर ऊपर का 31-32 रुपये के रेट पे ना ये फंस सकता है, क्योंकि बार बार आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस देखिए गिर रहा था, और फिर बैंक जनरेट होते ही ना ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकलता चला जा रहा था। लेकिन फिर 26 का रेजिस्टेंस था, लेकिन 26 के रेजिस्टेंस को भी ना ब्रेक करके 28 रुपये से लेकर 29 रुपये तक का ना रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है। और जिस तरह से बिग प्लेयर्स, बड़ा खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में काम कर रहे हैं ना, और लाखों के वॉल्यूम के साथ बाय कर रहे हैं, तो अब ये आप लोगों को दोबारा ऊपर निकलता दिखाई देगा। बस जैसे ही 28.5 रुपये से लेके ना 29 रुपये के रेट पे दे दे क्लोजिंग, तो फिर आप लोगों के सामने स्टॉक ना 31 तक चला जाएगा। तो लाजमी वर्किंग करके आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। इसके अलावा सवाल लोग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अब तो आप मारी का बता ही नहीं रहे हैं, मारी एनर्जीज लिमिटेड का क्या लगता है आपको, ये कितना ऊपर जाएगा? और अगर ये इसी तरह गिरता रहा तो ये कहाँ तक आ सकता है? जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को 550 रुपये तक का बताया हुआ है ना इसका मारी का, तो मुझे अभी लेवल को देख के ही लग रहा है कि मारी जो है ना 550 रुपये तक आ सकता है। तो मैं तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में बनाए अपनी पोजीशंस, क्योंकि ये जैसे जैसे गिरता रहेगा ना आप लोग एवरेज करते रहिए। लेकिन जो अच्छा और मजबूत बेस्ट बैंक जोन इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, और यही सपोर्ट लेवल इसका बनता है 540 रुपये से लेके ना 560 रुपये तक का। तो 540 to 560 रुपये के रेट्स पे ना मारी को बाय कर लेना बनता है। तो मारी जैसी 700 पे ट्रेडिंग करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि 700 के रेटों पे आप लोगों के सामने है कि मारी जो है ना वो फंसा रहा है, यानी कि 720 रुपये से ऊपर जा नहीं पा रहा, और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बन के ना मारी गिरे पे गिरे जा रहा है। और दोबारा देख ले कूल डाउन कहाँ पे हो रहा है, ये कूल डाउन हो रहा है
₹32,550 तक के रेट पे दो। मारी को भी ना आप लोग लॉन्ग टर्म जैसे कि 1.5-2 साल के लिए बाय करना चाहते हैं तो फिर आप लोग ना लोअर रेट पे ना मारी को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए हैं, कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ। सिटी फार्मा लिमिटेड के लाजमी सिटी फार्मा का बता दिएगा क्या लगता है आपको। ये दोबारा 84 रुपये 95 पैसे पे आज आके क्लोज हुआ, लेकिन 16 लाख तक के कम वॉल्यूम बने हैं। और जो मुझे अभी लेवल को देखते हुए यही समझ आ रहा है कि दोबारा आप लोगों को अगर मौका दे 70 रुपये से नीचे तो लाजमी आप लोग बाइंग की पोजीशंस बनाइएगा। आप लोग बड़े अच्छे मुनाफे इस कंपनी के स्टॉक में सिर्फ ट्रेडिंग कर ही लोगों ने हज़ार रुपये से लेकर ना लाखों रुपए तक कमा लिया। मैं तभी तो कहा था ना आप लोगों के स्टॉक जैसे ऐसे गिर रहे हैं, गिरते हुए इसको बाय और ऊपर निकलते हुए लाजमी आप लोगों को बेचना है, वरना फिर बैठे रहेंगे आप लोग हाथ पे हाथ रख के। तो अब देख लें इसकी परफॉर्मेंस, इसके ग्राफ्स आप लोगों के सामने है कि ये कहाँ 20-25 के रेट पे तो, और 20-25 रुपये से सीधा 100 रुपये प्लस हुआ या नहीं हुआ। मैं तभी तो कहता हूँ ना आप लोगों के लाजमी स्टॉक में आप लोग डिप पे एंट्री मारा करें। लाजमी का वर्ड मैं इसीलिए लगा रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ना बाय करते ही हाई रेटों पर है, फिर वो लोग डरते हैं, घबराते हैं। मैं एक ही कंपनी की बात कर लेता हूँ और मिसाल क्या मैं आप लोगों को इसके दिखा रहा हूँ आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस। तो लाजमी इस वीडियो को भरपूर सपोर्ट करिए, इसको लाइक पे क्लिक करके देना, आप लोग भेजें आगे से आगे। बाकी इसकी इसने डबल ट्रिपल हो जाए। मैं डॉल डैशकॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 1,60,00,000 तक के वॉल्यूम बने और 1 करोड़ के वॉल्यूम ये वहाँ से बता रहे हैं कि डॉल जो है ना 35 रुपये 96 पैसे यानी कि 36 के रेट पे क्लोज हो। 37 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। और ये लोअर लो नहीं भूलना आप लोगों को कि 29.5 से लेकर 30 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा था और 30 से रिवर्सल लेके आप लोगों के सामने 37 रुपये यानी कि 7 रुपये का कितना अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के दिया या नहीं दिया। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना आप लोगों को कि लाजमी वर्किंग करके स्टॉक में एंट्री मारा करें, स्टॉक बनाया करें पोजीशंस, क्योंकि सामने आप लोगों के है कि जब स्टॉक अपने हायर हाइस को ब्रेक कर देते हैं ना रेजिस्टेंस एरिया को, तो वो सीधा सलंग आप लोगों के सामने के ऊपर ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। देखिए ज़्यादातर लोगों तक ना मेरी वीडियो पहुंच नहीं पा रही, उन लोगों को तो पता चलना नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर वो शेयर्स अभी भी निचले लेवल पे और सपोर्ट लेवल्स पर मिल रहे हैं कि जिनमें जाहिर सी बात है ना कि बिग प्लेयर बड़ा खरीदार काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप लोगों को बोल देता हूँ ना कि लाजमी वर्किंग करके आप लोग स्टॉक में चढ़ा करें, क्योंकि नीचे बाय और ऊपर सेल कर देख लें। सिर्फ डॉल डैशकॉन ऑक्सीकैम में अगर आप लोगों ने बर वक्त जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, जब रेस्ट हुआ था 30.5 से लेकर 31 रुपये तक के रेट पे, के लाखों के वॉल्यूम जनरेट है, ये ऊपर निकलने चला जा रहा है, तो लाजमी खरीदने का फैसला आप लोग करें। तो अब देख लें आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि अब ये दोबारा आप लोगों को उन्हीं 40s में जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सारे मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है, लेकिन जैसे ही ये इस भारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वन टाइम तो लाजमी आप लोग बेचिएगा। और ये रेजिस्टेंस एरिया इसका बनता है 38 टू 39 रुपये तक का, यानी कि 40 से पहले पहले लाजमी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल करिएगा। वर्किंग इसके सामने आप लोगों की परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी के रिजल्ट जैसे जैसे अच्छे आ रहे हैं ना, ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेशंस भी ये करते हैं ना कंपनी डिविडेंड देगी अच्छा, और हर क्वार्टर तो नहीं लेकिन साल का एक क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड दे देती है ना अच्छा, तो तब भी आप लोगों के सामने इसके स्टॉक प्राइस है कि बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन देखी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वर्किंग करके आप लोग लेवल्स को देखकर और समझ के स्टॉक में चढ़ा करें, किसी के कहने में नहीं आएगा कि उसने ये बोला ये खरीद लो, उसने ये बोला ये बेच दो। आप लोग वॉल्यूम लाजमी देख लिया करें। देखिए वॉल्यूम से ना वहाँ से पता चल रहा होता है कि कितने लोग यानी कि कितनी क्वांटिटी के साथ ना स्टॉक बाय करा जा रहा है और कितनी क्वांटिटी के सारे स्टॉक बेचा जा रहा है। अगर किसी शेयर में सिर्फ सेलिंग के वॉल्यूम बनते रहेंगे ना, यानी कि स्टॉक हर कीमत पे बिक ही रहा होगा, तो फिर वो शेयर ना आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पे लोअर लॉक लगता है कम से कम 2-4 रुपये 5 रुपये किसी भी रेट पे आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई देगा। तो फिरोज की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ। सवाल लोगों ने फिरोज के भी करे हुए हैं कि फिरोज तो हाथ गिरता ही रहा, क्या लगता है आपको कि फिरोज और मजीद जाएगा नीचे? और अगर ये सपोर्ट बनाता है तो कौन से रेटों पे ये आके रुक सकता है? तो फिरोज के मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, तो वो ही बनते हैं 310 से लेकर 315 रुपये तक के, और 315 रुपये के रेट पे बाइंग जनरेट होगी। पर देख लें करंट डेट्स पर ही मैं आप लोगों को खरीदने का बोल देता हूँ, क्योंकि करंट डेट्स पर बाइंग के ऑर्डर लगा लें और इन सारी कंपनीज के स्टॉक को लाजमी अपनी वॉच लिस्ट पर भी लगा लें। पब्लिक के हाथों में शेयर्स आप लोगों को पता है, पब्लिक का भी जब पब्लिक बाइंग करने पे आती है तो फिर स्टॉक लाजमी सी बात है कि बुलिश होता है और ऊपर निकलता है। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।